हम इस समय द्रास में हैं और द्रास में इस समय हम जो है लेमोचिन पॉइंट पर हैं, जहां पर जो है इस समय जितने भी जो यहाँ पे शहीद हुए थे उनके जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे उस समय जो पोर्टर थे और जिन्होंने सेना का जो साजो सामान था, हथियार थे, एम्यूनिशन था, राशन था, वो कारगिल की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने पहुंचाया था और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका इस समय जो है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों से मिलते हैं जिनकी कुछ शिकायतें भी हैं और जिनको इस बात का फख्र भी है कि उन्होंने देश के लिए, भारतीय सेना के लिए उन्होंने जो है काम किया। हमारे साथ में है केवल शर्मा जी। केवल शर्मा जी अपनी कहानी बताएंगे। मात्र 25 साल के थे उस समय जब वो जो है 1999 में वो कारगिल युद्ध में जो है जब उन्होंने पोर्टर की तरह जो है यहाँ पे उन्होंने सेना की मदद की थी। आइए जानते हैं जी। मैं नारा लगा सकता हूँ, कारगिल पोर्ट जिंदाबाद। बताइए जो है नारा लगा सकता हूँ, कारगिल पोर्ट जिंदाबाद। नहीं, आप बताइए कारगिल जो है कि कैसा आप जो है उस समय आपकी उम्र क्या थी, कैसे ये हुआ था, कैसे आपको बुलाया गया था, कहाँ के आप रहने वाले हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है सर, मेरा नाम है केवल शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला हूँ। तो हमारे कर्नल साहब थे जेपी साहब, अखनूर के थे जेपी साहब। तो उन्होंने भर्ती करके जब उन्होंने बोला होगा गवर्नमेंट को भी ऐसे बात होगी, हमारी जो पोस्टें हैं वो पाकिस्तान की आर्मी ने कैप्चर कर ली हैं, तो हमें पीछे से बैक सपोर्ट चाहिए। नहीं तो एक कर्नल अपनी मर्जी से 3000 लड़के को थोड़ी भर्ती कर सकता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है कि हमने बोला था कि तभी आपकी सपोर्ट ली गई थी, हमें लिया गया था कि आपने ऊपर टॉप पे मुनिशन को पोस्टों पे पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है, जो भी आर्मी को सामान चाहिए वो आपने ऊपर तक पहुंचाना। हम ऊपर तक जाते थे, मुनिशन लेके जाते थे, फिर खाने पीने का सामान लेके जाते थे, दवाइयां लेके जाते थे। जो कोई अपना फौजी आर्मी का शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी भी उठा के हम ही लोग थे, यही लोग थे नीचे लाने वाले। अब ये सारी चोटियों पे आप चढ़े हैं, ये टाइगर हिल, मास्को घाटी, अपना इटोलो लिंग पहाड़ी, सभी हम जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी तो हम छिप जाते थे पहाड़ी के पीछे। तो जब बंद होती थी फायरिंग तो फिर चलना शुरू हो जाते थे। दो दिन तो हम भूखे रहते थे, पर कई बार खाना मिलता था, कई बार खाना भी नहीं मिलता था। यही सोच थी, यही जज्बा जुनून था, इन पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे, हम फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के इनको यहाँ से भगा देंगे, जहाँ तो मर जाएंगे, जहाँ इनको भगा के ही आएंगे वापस, ऐसे अपने घर में नहीं। उस दौरान आपके कुछ साथी भी जो है शहीद हुए थे? 7 साथी हमारे शहीद हुए उस समय, 7 लड़के। उनके परिवार वालों को गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदे को जॉब दी गई है। तो कुछ लड़के हमारे अभी 50 के करीब लड़के जो हैं वो डैमेज हैं, अभी अपने घरों में है। तो हम कहना चाहते हैं भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी तो है नहीं। जब भी जरूरत हमारी पड़ेगी हिंदुस्तान को तो हम अपना लास्ट खून का कतरा तक अपने हिंदुस्तान के लिए बहाने के लिए तैयार हैं। हम गरीब लोग हैं, आपको मालूम नहीं होगा कि हम कैसे कैसे यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे किस लिए आए हैं। 26 साल से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कहानी भी सुनेंगे। अच्छा ये बताइए, वो टांडा फोर्स जो है जो उसमें बनाई गई थी उसके बारे में बताइए, क्या उसमें जो है कैसा वो बनाया गया था, क्या हुआ था उस टाइम? उस समय सर उस समय 6 कंपनियां खड़ियां की गई थी टांडा टाइगर फोर्स, और टास्क मिला था हमारे जेपी साहब को। तो 600 लड़का उन्होंने एक यूनिट का भर्ती जो मिला था, उस समय नहीं था इतना। इस लड़का कोई 2800 लड़का हुआ और इधर से आदेश मिला पे तुरंत इनको पहुंचाया जाए कारगिल में, यहाँ पे पहुंचाया। लड़कों की जरूरत है, पीछे से बैक सपोर्ट नहीं हो रही है, तो इनको पहुंचाया जाए। तो उसमें काफी लड़के भागे, 3-4 लोग थे सर, जानते थे, 300-400 लड़का चढ़ना जानते थे, ठीक है ना। इसलिए सर ये जितनी तो भी पहाड़ियां सब सिविलियन लोग थे, तो ये सब जानते थे भी कैसे चढ़ना है पहाड़ी पर, तो कैसे रास्ता बनाना है। इन्होंने रास्ते भी बनाए और पहाड़ियों पर चढ़े, तो ताकि 6-7 महीने सर इन्होंने इधर ही द्रास में ही काटे हैं सर, द्रास और कारगिल। तो आपको बार बार जो है सेना की तरफ से आपको बुलाया जाता था, उसके बाद भी बुलाया गया? कब आपको बुलाया गया? लड़ाई के समय बुलाया, उसके बाद अभिनंदन वाला जहाज गिरता है तो हमें फोन करते हैं सर कि आपको बुला लिया जाएगा, आप आ जाइए यहाँ। तो जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तभी भी हमें फोन आए सर, 26 सतवारी में वहाँ भी फोन आते हैं कि आप लोग रेडी हो। हम लोग रेडी हैं, तो हमें फिर इग्नोर कर दिया जाता है, हमारी बुलाकर भी इग्नोर कर दिया जाता है। आपकी सरकार से और जो है सेना से, आपकी सरकार से बेसिकली क्या शिकायतें हैं? क्योंकि आपने जैसे बताया कि भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे आपकी कुछ डिमांड्स हैं, मांग है आपकी जो है, तो उसके बारे में बताइए क्या है। आपने काफी लड़ाई भी लड़ी है इसके लिए। सर हम सेना को तो हम सलूट करते हैं, उन्होंने हमसे भी ज्यादा उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम सेना के जितने भी अफसर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं
कि सर इन गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाइए, जहाँ इनको कोई पेंशन लगा दीजिए, जहाँ कोई इनको पिछला बकाया दे दीजिए, जहाँ कोई जो जॉब बचती है किसी की 10 साल है या किसी की 12 साल है, जो 60 साल पार कर गया है उसको पेंशन लगा दीजिए थोड़ी बहुत, जहाँ इनको भी पेंशन लगा दो। अगर आप जॉब नहीं दे सकते तो कम से कम इनको पेंशन लगा दीजिए ताकि इनके घर का गुजर बसर हो। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो आपको उस समय जो है क्या सेना की तरफ से कुछ आपको जो है आर्थिक मदद दी गई थी उस टाइम पर? सभी मददें दी गई थी सर, आर्थिक मदद दी गई थी, बकायदा डांगरियां वगैरह सब कुछ दी गई थी सर, खाना वगैरह सब कुछ मिलता था। निकालना हाँ सैलरी मिलती थी सर उस टाइम। अच्छा, हाँ सैलरी स्लिप वगैरह हाँ सब कुछ मिलता था सर, मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, सब कुछ मिलता था। अच्छा, उसके बाद में जब कारगिल युद्ध विराम हो गया उसके बाद में फिर उसके बाद में सर हमें निकाल दिया गया, फिर कारगिल सर्टिफिकेट देकर हमें भेज दिया गया, ऑपरेशन का सर्टिफिकेट दिया गया कि आपको जब भी जरूरत होगी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगी। तो सर हमें आज तक मिली नहीं है। बहुत बड़ा जो होता है ना जुल्म, वो इन लड़कों के साथ हुआ है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। फोटो है सर उस वक्त के 18 साल की, जब 18 साल की एज थी सर, तो हम ये आर्मी के साथ। आप उधर ही आ जाइए। इनकी फोटो है, सभी के पास है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। ये हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से। ये आप उस समय जो है, मैं अभी बात करूंगा आपसे जो है, आप उस समय पकड़िए, फोटो पकड़ लीजिए। बात नहीं कर सकते थोड़ा अच्छा, ये फोटो आपकी है उस समय, आप ये जब ये फोटो आप उस समय आप फेंसिंग कर रहे थे? फेंसिंग, अच्छा अच्छा, LOC पर। तब ये कहाँ की बात है? ये इधर की है कना करगिल की। अच्छा, हाँ करगिल की लास्ट आगे। अच्छा, हाँ उधर पढ़ाई गई, तो मास्क चल गया का, उधर चल गया का ना टाइगरल। तो अभी आप क्या करते हैं? हाँ अभी घर पे, अभी घर पे हैं? अभी घर पे। अच्छा, हाँ। तो क्या आप मजदूरी करते हैं क्या? क्या घर में करते हैं? अच्छा, दिहाड़ी लगाते हैं। आपने भी कभी बोला कि भाई मुझे जो है मुझे कुछ आर्थिक मदद चाहिए, कुछ मदद? वो हमें चाहते थे सर, 26 साल हो गए, 26 साल में दौड़ते हैं अपने जम्मू में, कोर्ट कचहरियों में भी दौड़ के पूरा पैसा किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। बहुत देर हो गई, अब 14-15 साल हो गया कोर्ट कचहरी में घूमते, किसी ने सुनाई नहीं। फेवर में दे दिया, डबल में डी कुछ लड़के लगा लिए ना इन्होंने, जो जिन्होंने 2006 में केस किया उनको लगा लिया गया। आप दिल्ली तक गए, आपने दिल्ली तक लड़ाई लड़ी आपने इसके लिए, तो आपके उसके बाद में क्या आपको आश्वासन मिला, क्या कैसे हुआ वो कहानी बताइए। मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी जैसे मैं वहां पे पहुंचा, पहले एक दफ्तर गया, फिर उन्होंने बोला भाई आपको जाना पड़ेगा डिफेंस मिनिस्टर के दफ्तर में, जो लोअर वाला दफ्तर था, उन्होंने बोला आपको उधर जाना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं चले जाऊंगा। तो मेरे साथी थे कुछ, ये ट्रेनों में बैठ के पहुंच गए उधर। मैंने इनको पता था, ये देखते थे नेट शट वगैरह कि ये तो निकल गया, ये वापस नहीं आने वाला है। तो मैं तो आने वाला था नहीं। जब मैं पहुंचा जलंधर में, उस समय अभी अमृतपाल वाला पंगा बन गया, अमृतपाल झंडे वाला पंगा बन गया। तो हमारी रिश्तेदारी है, मेरी बहनें इधर पंजाब में पठानकोट में, तो मेरे भांजे, मैं तो चल रहा था शहर, हम झंडा लेके रोड पे, मैं जलंधर में था उस समय। तो एक टैंकर ड्राइवर था, उसको मार दिया था वहां पे। पंजाब में चिट्टे पुट्टे का नशा नुशा बहुत है, मैंने चाय पी उधर। तो मैंने बोला भाई यार ये टैंकर, बोलते यार ये टैंकर वाले को लड़कों ने मार दिया है रात का चिट्टे पुट्टे। मैंने देखा भाई ये टैंकर तो जम्मू नंबर है, JK नंबर देखा। तो वो मेरे को बोले आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको इतना ज्यादा नहीं बताया। मैंने बोला यार मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, मेरे पास है नहीं कुछ भी, मेरे को मार के क्या लेगा, मार देगा तो मार देगा, मैं जाऊंगा। जब मैं जलंधर पहुंचा तो पठानकोट वालों को, मेरी सिस्टरों को और मेरे भांजों को पता चल गया। वो बहुत सूखे लोग हैं, पैसे वाले हैं। उन्होंने देखा रोड पे चलते हुए, बोलते मामा यार क्या कर रहा है तू, तेरे को मार देगा, यहाँ झंडे की लड़ाई है, सरदार झंडे के लिए लड़ रहे हैं, तू शहर रोड पे झंडा लेके चल रहा है, तिरंगा झंडा लेके। मैंने बोला भाई तो ये झंडा, तिरंगा झंडा हमारा ये शान है, मैं क्यों मारेंगे? दिल्ली में आपके वहाँ पे क्या बात हुई थी आपकी उस समय जो है दिल्ली में? सर पहले बात हुई, इन्होंने मेरे को भेज दिया पहले लोअर दफ्तर में। पहले मैंने अपने कर्नल साहब को फोन किया, मैं सर ऐसे ऐसे, वो साहब भी देख रहे थे ये निकल गया। मैं इधर भी बहुत तेज था ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए, आप भी मेरे को बोले कोई तेरे को ऊपर जाना है तो मैं ऊपर चले जाऊंगा। आपके उस दौरान जो है, जब आप करगिल युद्ध में जब आप ये जो है मदद कर रहे थे सेना की, तो क्या आप उस समय आपकी पाकिस्तानी जवानों से आपकी कुछ झड़प हुई थी सामने से? कुछ क्या गाली गलौज करते थे? अच्छा, गाली गलौज करते थे। जब हमें देखते थे वो पे ये मिशन लेके जा रहे हैं कि यही सेना की मदद कर रहे हैं, यही पहुंचा रहे हैं मिशन पूरा, तो गाली गलौज करते थे हमें। वो बोलते थे आप ये हो, गदार हो, फलान हो, पता नहीं क्या क्या वो गाली गलौज करते थे। तो हम छुप जाते थे उधर, कर लो जो करना है, हमें तो जाना है।
कोई वाकया याद है बड़ा जो है जब आप ऊपर गए हो और जो है आप उस समय कोई कहानी उस समय साथ में लास्ट में पकड़वाड़ पहुंचे उधर उधर टू नागा जो आठ बटालियन उधर तो उन्होंने वो क्या करते थे नागर जो वो आदमी को खा जाते आदमी हमें 2 आदमी उनका पकड़े पाकिस्तान के जिंदा पकड़ के रख दिया उन्होंने मेरे को बोलता मेजर खाना खाएगा आज नया बनाया सगा लाया खाना आज मैं कोई बात नहीं मैं खाता नहीं जेल में नामेटर में मैं खाता हूँ कोई बात नहीं इसको थोड़ा ये जो आया है इनको थोड़ा सबसे सिखाओ जरा इनको ये क्या लाने आया इधर वो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गया अभी जिंदा थोड़ी जाएंगे बाप से ये जिंदा नहीं जाएंगे उनकी वो हालत की है जो उनका वो भगवान देखेगा वो क्या है पानी गर्म करके बड़ा बड़ा देगा उसका फेंका पानी उनको बोला आपका बहुत से लड़के हैं जिनको बुलेट लगे किसने भेजा अभी घरों में कम से कम 50 लड़के। आपकी रक्षा मंत्री से सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी यही डिमांड रहेगी कि सर रिक्वेस्ट है आपसे भी इन गरीबों के लिए जिन्होंने कारगिल ऑपरेशन विजय में अहम भूमिका निभाई जिनका आज तक नाम ही नहीं है। एक तो जो मैं रक्षा मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़के हमारे साथ शहीद हुए उनका यहाँ पे स्टैचू जो आर्मी के 527 वन का मेमोरियल यहाँ स्टैचू है उनके साथ हमारे लड़कों के भी फोटो लगे वहाँ पे हमें भी गर्व हो थोड़ा। ये तो हमें गर्व है हम हिंदुस्तान के लिए लड़े और लड़ेंगे हम हिंदुस्तानी है। गर्व तो है एक अफसोस भी है कि देखो कोई फौजी शहीद हुआ किसी को पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया गया किसी को गैस एजेंसी दी गई किसी को परमवीर चक्र दिया गया किसी को शोक चक्र दिया गया। हमें 26 साल से कौन से चक्रों में आप लोगों ने डाला है हमने कौन सा बुरा डाला। धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू जय हिंद। जय हिंद।